सो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस नो सर। सर। किसी ने यस सर बोला? किसने बोला यस सर? मैंने शेयर ही नहीं किया भाई। 1 मिनट रुक जाओ। अब दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है, चलो फिर। अच्छा हाँ, कल का प्रॉब्लम किसने किसने भेजा? किसी ने भेजा नहीं, किसी ने नहीं भेजा। ऐसा क्यों है? प्रॉब्लम बनाया या नहीं बोलो। मैं टोटल प्रोसेस बोल दिया था आपको कि कैसे भेजना है, मतलब कैसे करना है। किसने किया है बोलो। थोड़ा आवाज आ रहा है किसी के साइड से। हाँ तो किसने किया है बेटा, या किसने नहीं किया है? बोलो बोलो। आप लोग को करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको कैसे होगा चीज? आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ लेक्चर देख के कुछ नहीं हो सकता है। लेक्चर देख के आप ये रिकॉग्नाइज कर पाओगे एग्जाम में जाके कि हाँ ये वाला प्रॉब्लम हमने करा था, ये वाला टॉपिक मैंने करा था। बट कैसे करता है, कैसे करेंगे हम, ये नहीं पढ़ होगा आपसे एग्जाम के टाइम पे। तो प्रॉब्लम तो करना पड़ेगा ना। किसी ने ट्राई नहीं किया? लगभग 40 42 अप टू 40 45 बच्चे थे, किसी ने ट्राई नहीं किया? हम्म, सब चुप बैठे हो। हुआ है या नहीं ये भी तो बोल दो कि सर ट्राई हुआ था, ट्राई किए थे। बट होना तो चाहिए। अगर ट्राई सर करोगे। थोड़े से किया है। थोड़ा सा करने से क्या होगा बेटा? एक ही प्रॉब्लम दिया है, वो भी थोड़ा करोगे तो होगा क्या? ऐसे तो मेंस नहीं निकलेगा, आप भी जानते हो। निकलेगा क्या ऐसे मेंस? नहीं निकलेगा। आप एटलीस्ट अगर मेंस निकालना चाह रहे हो ना, आपको एटलीस्ट कुछ एफर्ट देना होगा। सिर्फ लेक्चर देख के आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि हाँ ये तो हो जा रहा है, सर्विस सर कर रहे हैं, हो जाएगा। समझ आ रहा है, समझ आने से कुछ नहीं होगा। आपको क्वेश्चन बनाना है ना। और मैं तो आपको दे रहा हूँ सिर्फ एक प्रॉब्लम से नहीं होगा। आपको खुद से करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम नाम भी आपको बोला है, आपको थोड़ा बुक्स देखना है इधर उधर का। ठीक है, क्योंकि क्लास में सब चीज कराना पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो। मैंने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन अपने आप में एक बुक हो सकता है अगर मैं सारा चीज आपको दिखाने जरूर दो। बट ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा खुद से, नहीं तो नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, ये चीज आप समझ जाओ अभी से, क्योंकि आपका सामने क्लास 12th है। अभी अभी से नहीं समझोगे तो बाद में जाके समझ के कुछ नहीं होगा, टाइम तो चला जाएगा अपने आप। और ऊपर से दूसरा चीज, आपका रिवीजन नहीं हो रहा है। रिवीजन अगर नहीं करोगे ना, आपका इस संडे आई गेस मैथ्स एग्जाम है ना? है ना यस इस? सर। सर तो मैथ मैथ्स का एग्जाम ही। में तो बेटा आपको परफॉर्म अच्छे से करना है, तो थोड़ा तो पढ़ के जाना है ना, जो भी लास्ट वाला चीज क्लासेस में जो हुआ था। क्योंकि जो क्लास मैं करा रहा हूँ इसके बेसिस पे एग्जाम होगा आपका। और ऐसा भी नहीं है कि सब सब कुछ आ जाएगा। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे ही सब आएगा, ऐसा भी नहीं होगा। आपको दिखेगा कि कुछ कुछ चीज बाहर का भी आ रहा है। तो आपको वो चीज दिमाग में रखने बैठना है कि हाँ सब करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको 100% आ जाएगा। ऐसा इतना इजी नहीं होता है। फिर तो सबको सब मतलब फिर तो सभी लोग से मेंस निकल जाता। तो आपको एटलीस्ट कुछ तो एफर्ट देना पड़ेगा खुद के साइड से। तो पढ़ो अभी से, मैं बोल रहा हूँ बेटा, टाइम है। अभी से करो। अभी से समझ जाओ कि चीज कैसा है, कैसे हमें करना है, नहीं तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, मैं वो प्रॉब्लम नहीं दिखाऊंगा। मैंने कल बोला था प्रॉब्लम कैसे करना है। आप लोग ट्राई करके मुझे भेजो, अगर नहीं हो रहा है तो मैं दिखा दूँ। बट आपको ट्राई करना है खुद से, टोटल ट्राई करो। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है छोड़ दे रहे हो, सर तो है करा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं। आपको ट्राई करना है। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मैंने टोटल प्रोसेस समझा दिया कि आपका ऑर्थो सेंटर क्या होता है, आपका सरकम सेंटर क्या होता है, कैसे कैसे आप अप्रोच करोगे। मैंने दिखाया था, तीनों साइड्स दिया था। दो दो साइड्स करके आपको इक्वेशन सॉल्व करो, दो इक्वेशन सॉल्व करके तीनों पॉइंट्स निकाल दो। दिखाया था ना। फिर वो परपेंडिकुलर है, मतलब उसका जो क्या रहेगा, उसका जो स्लोप रहेगा, उसका मल्टीप्लीकेशन -1। मतलब एक अगर 2 होगा तो दूसरा वाला -1/2। ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम दिखाया भी था। थोड़ा ट्राई करो बेटा, ठीक है? चलो मैं आज का स्टार्ट करता हूँ। मैं सोचा था कि आप लोग करके रखे हो। तो आज जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन के ऊपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मतलब वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जेई का, मतलब मेंस का बोल रहा हूँ मैं। मतलब मेंस में आता है। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन दे देता है इधर से, क्योंकि टॉपिक अच्छा है। मतलब जो भी एग्जामिनर होते हैं उनका फेवरेट टॉपिक ये मान सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छे से सुनो सब। सिर्फ सुन के नहीं होगा, वही भी बात है, प्रैक्टिस भी करना है। क्वेश्चन वो चीज क्या है बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू अनदर लाइन।
अब एक देखो इस चीज इसमें कि आपका एक लाइन दिया है, मतलब गिवन लाइन है। गिवन लाइन कौन सा है बेटा? जो पिंक कलर का लाइन आप देख पा रहे हो, गिवन लाइन है, ये पिंक कलर वाला लाइन। और इसका जो स्लोप दिया है ना, इसका स्लोप आपका थीटा ले रहे हैं हम, दिस इज थीटा। बात समझ रहे हो मेरा? Yes. तुम्हें यस क्या सर। बोला जा रहा है, हमें इक्वेशन क्या निकालना है? ऑफ लाइन इंक्लाइंड टू अनदर लाइन। मतलब मान लो कि ये वाला जो आपका पिंक कलर का लाइन है, इसके साथ अल्फा एंगल पे दूसरा कोई क्या है, लाइन है, इसके साथ अल्फा एंगल कर रहा है दूसरा कोई लाइन, तो मुझे उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अल्फा एंगल कर रहा है कोई दूसरा लाइन पिंक कलर के लाइन के साथ। आप बोलोगे सर अल्फा तो इस साइड में भी हो सकता है, अल्फा सर इस साइड में हो सकता है, मतलब दो केसेस आ जा रहा है ना, तो ये एंगल आपका अल्फा, ये वाला भी अल्फा हो रहा है, मतलब आपका दो पॉसिबल केसेस बन सकता है। मैंने नहीं बोला कि कौन से साइड में, कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। इन दैट केस आप बोल पाओगे कि कौन सा वाला क्लॉकवाइज है, कौन सा वाला एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा वाला क्लॉकवाइज है इसमें से। अगर मैं बोलूँ ये वाला आपका ए है, ये वाला बी है, कौन सा वाला क्लॉकवाइज, कौन सा वाला एंटी क्लॉकवाइज? बी क्या है? क्लॉकवाइज। बी क्लॉकवाइज और ए एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोला जाता है, बट इन जनरल ये नहीं बोलेगा, तो आपको दो ही केसेस लेना है। बात समझ आ रहा है मेरा? यस सर। पर ये कैसे करेंगे? वही वाला फॉर्मूला जो मैं कल दिखाया था, कि अगर दो आपका स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल थीटा होता है तो tan थीटा क्या होता है? फॉर्मूला बोलो, देखते हैं किस किस को मालूम है, याद है। बोलो क्या होता था tan थीटा का वैल्यू? मॉड में था कुछ, कौन बोल सकता है? M1 minus M2 हाँ, m1 माइनस m2 upon 1 plus M1 M2. M1 into M2। हाँ ठीक है, याद है, याद आया बाकी को सब, बाकियों को याद आ रहा है? कुछ धुंधला सा कुछ दिख रहा है? यस सर। कि हाँ सर तो भी करे थे 2 साल पहले, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? कल ही कराए थे ये चीज, ठीक है, मतलब कल भी बोला था मैंने ये। तो आपका ये थीटा नहीं होगा, ये आपका अल्फा हो जाएगा। किस केस में? दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल अल्फा है, तो इससे ही प्रॉब्लम बन जाता है। और m1 क्या है सर? आप किसी को एक को मान लो, ये वाला को मान लो सर L1, और इसको मान लो L2, मतलब लाइन टू लाइन वन, और इसका जो स्लोप होगा m1, इसका स्लोप m2। तो ये बैठा दो, आपका प्रॉब्लम बन जाता है। बात समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, तो sir. इसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन क्या है, कॉनिक्स है मैंने बोला, और इसका डायग्राम समझोगे तो आप इजीली इसका एप्लीकेशन पोर्शन में जा सकते हो, और क्वेश्चन बनाना ही मेन मोटिव होता है। तो चीज तो समझ गए, आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो का करता क्या है? हाँ बेटा, नंबर का काम भी है, 9 बोले हुए बेटा सरकारी। थोड़ा सा आपका माइक्रोफोन ऑफ रखो, ठीक है, और किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। चलो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है स्ट्रेट लाइन एल दिया है, स्ट्रेट लाइन का नाम, थ्रू द पॉइंट 3, -2, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है 3, -2 के थ्रू जा रहा है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन दिस, जो भी है √3x + y एक लाइन है। इफ एल ऑल्सो इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस देन इक्वेशन ऑफ एल इज व्हाट। ये जेई एडवांस में आया था, बट आप मानोगे नहीं इतना इजी क्वेश्चन आ गया था एडवांस में। कभी कभी आ जाता है, मतलब मेंस भी नहीं, एडवांस का बात बोल रहा हूँ, बट आप बहुत इजीली बना दोगे इस क्वेश्चन को अगर आप पहला वाला चीज अगर समझोगे तो क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो। ये स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3, -2, मतलब एक स्ट्रेट लाइन लेना है मुझे जो कि 3, -2 के थ्रू जा रहा है। तो मैं झटाक से एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है मेरा, जो कि मेरा किसके थ्रू जा रहा है, पॉइंट जो आएगा आपका, मान लो ये वाला आपका पॉइंट है P, जिसका 3, -2, हाँ 3, -2। एंड और क्या बोल रहा है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब ये जो है इसका इंक्लाइनेशन, मतलब मान लो ये वाला जो है, ये वाला आपका इंक्लाइनेशन किसके साथ है, 60। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, बोलो मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लाइनेशन? कि ये एक से के साथ जो कर रहा है एंगल, हाँ या ना बोलो। बात समझ आ रहा है मेरा, बात क्या बोल रहा हूँ? इज Yes, sir. अच्छा इंक्लाइनेशन नहीं, ये बोल रहा है इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन। अच्छा नहीं, एक्स एक्सिस के साथ नहीं, ये दूसरा कोई लाइन है उसके साथ एंगल कर रहा है 60 डिग्री, मतलब दूसरा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर दूसरा लाइन क्या ड्रॉ करेंगे,
ये कलर का ड्रॉ करेंगे, मान लो ये वाला आपका दूसरा लाइन है, ठीक है। इसके साथ जो आपका एंगल दिया है ये बोल रहा है ये आपका 60 डिग्री कर रहा है टू द लाइन दिस। ये वाला लाइन का इक्वेशन आपको दिया है √3x प्लस y इक्वल्स टू 1। बात समझ आया? Yes, sir. तो आपको Yes, पूछ sir, रहा है sir. if एल, और ये वाला आपका एल है जो मैंने पिंक कलर का लाइन लिया है, इससे ही मुझे मतलब है। तो इफ लाइन एल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो एल है इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, देन द इक्वेशन ऑफ एल, मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मुझे फाइनली निकालना है एल का इक्वेशन। तो देखो बात तो सेम है, बात तो इजी है कि दो लाइन है और उनके बीच का एंगल दिया है आपको, तो आप वो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। और मैं इसका मतलब किसका, इसका मैं लूंगा m1, क्या हो जाएगा स्लोप, कोई बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? 1060 √3. -√3। क्यों, कैसे निकाले सर? आपने देख के बोल दिया, आप भी देख के बोल सकते हो। मैंने एक फॉर्म दिखाया था ना y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला, तो इसमें से तो m ही तो होता है आपका स्लोप, तो आप इसको वही फॉर्म में ले आओ ना बेटा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस √3x। तो देखो m का वैल्यू -√3, तो m1 आपका -√3 आ जा रहा है, जो कि आपका स्लोप हो जा रहा है। समझ आया कि नहीं? पिछले क्लासेस रिवाइज करो, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं पिछले क्लासेस का चीज बोलने लगूंगा ना तो वही टोटल एक क्लास रिवीजन क्लास बन जाएगा। फिर वो हो पाएगा अगर मैं स्ट्रेट लाइन करा लूं, लास्ट में जाके एक क्लास ले सकते हैं, टोटल स्ट्रेट लाइन छोटा छोटा करके सब पॉइंट टच करके जाएंगे। बट अभी बोलने लगूंगा ना पिछले क्लासेस का, तो आप यही क्लास निकल जाएगा। तो ये याद आ रहा है या भूल चुके हो? ये वाला जो मैं लिखा y = mx प्लस, या भूल ही चुके हो सारे के सारे? Yes, sir. दिमाग में Yes. रखना है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवाइज करो रिवाइज करो। और ये सब चीज 12 पे लगेगा, नहीं तो मैं कोई और चैप्टर करा रहा था। नहीं, क्योंकि देखो 11 आप सामने है, टोटल चीज तो खत्म नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ आपको ऑलरेडी, क्योंकि टोटल पॉसिबल ही नहीं है कि अभी आपका टोटल 11 का सिलेबस में करा दूं। बट मैं वही चैप्टर करा रहा हूँ जो कि 12 पे बहुत इजीली आपको, मतलब बहुत इजीली समझ जाए बाकी चीज, क्योंकि 12 का जो कैलकुलस है ना उसमें बहुत इंप्लीमेंट होगा ये सब चीज का। लिमिट्स आएगा, डेरिवेटिव्स आएगा, सब में आएगा ये चीज, मतलब एप्लीकेशन पोर्शन में आएगा ये चीज, तो अच्छे से सीखो ये सब, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ आया कि m1 का वैल्यू -√3 और इसका मैं ले रहा हूँ बेटा m2, मुझे मालूम नहीं है तो मैं इसको निकालूंगा, ठीक है। बात समझ आया कि नहीं? या m ले लेते हैं, चलो m2 नहीं छोड़ो, m ले लेते हैं। समझ आया? तो मैं ये फॉर्मूला निकाल मतलब बैठा दूंगा जो फॉर्मूला अभी अभी दिखाया कि सर tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू कितना, m1 मतलब सर -√3 माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, मतलब क्या आ जाएगा ये -√3m। बात समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, प्रोसीजर आपका बन जाएगा। तो मॉड है मतलब दो केस लेना है सर, tan 30 का वैल्यू होता है सर √3, मैं केस 1 ले रहा हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू √3, एंड ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव वाला केस ले रहा हूँ कि √3 माइनस m डिवाइड बाई 1 माइनस √3m, एंड योर केस 2 जो कि बनेगा √3 माइनस ऑफ -√3 माइनस m बाई 1 माइनस √3m। समझ आया? Yes, sir. सॉल्व करते हैं फिर इसको, चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा √3 माइनस 3m, ये वाला आएगा -√3 माइनस m, तो ये आएगा आपका 2√3 इक्वल्स टू 2m, तो m इक्वल्स टू आपका √3 आ गया है। सेम तरीके से इसको करोगे तो क्या आ जाएगा इधर से, करते हैं तो √3 माइनस 3m इक्वल्स टू √3 प्लस m, √3 कैंसिल, m इक्वल्स टू 0। m 0 पॉसिबल है क्या? इसको इग्नोर करेंगे हम, इसको हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे भाई? कोई बोल सकते हैं मुझे? पॉसिबल तो है बट इग्नोर क्यों करेंगे हम इसको? m का मतलब क्या था, इसका स्लोप था रैम ना। को 0 ले सकते अगर 0 ले लेंगे तो 0 मतलब m का वैल्यू tan थीटा था ना, tan थीटा इक्वल्स टू 0 लेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा आपका? 0. हैं। 0 थीटा तो 0 आ जाएगा सर, मतलब
थीटा का 0 होगा तो मतलब टेक्निकली क्या हो रहा है, ये पैरेलल बन जा रहा है मेरा, तो ये वाला केस नहीं हो सकता है। तो मुझे ये आप देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्वेश्चन में बोल देखा है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या कि ये आपका पैरेलल बन जाए? पैरेलल होगा तो सर कट ही नहीं करेगा दोनों। समझ रहे हो बात मेरा? यस सर। इसीलिए देखो एम पॉसिबल तो है बट ये ले ही नहीं सकते हम इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया था इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है तो पैरेलल तो नहीं बन सकता है सर, तो ये इग्नोर कर दे रहे हैं। तो मेरा एक ही वैल्यू बन जा रहा है एम इक्वल्स टू माइनस सॉरी ओनली √3। बात समझ आया कि नहीं? अब देखो आपका प्रॉब्लम बन गया है कैसे। आप एल का क्या जानते हो? एल का क्या जानते हो? बोलो बोलो। आप एल का स्लोप जान गए हो और एक पॉइंट भी जान गए हो जिसके थ्रू ये जा रहा था। क्या था पॉइंट? मैंने इरेज कर दिया, 3, -√2 सॉरी -2। तो आप कौन सा वाला मतलब फॉर्म यूज करोगे इसका इक्वेशन निकालने के लिए? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म। आपका स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, क्या होता है बोलो? y minus y1 is equal to तो ये 3, -2 था, मतलब यूजिंग, लिख भी दे रहा हूँ चलो, पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 मतलब क्या हो जाएगा बेटा? +2 इंटू m मतलब √3 इंटू x - x1 मतलब 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका? अजीब सा आएगा, कुछ लग रहा है। √3x - 3√3, so y minus √3x +2 + 3√3 equals to 0। यही आ रहा है क्या? देखते हैं भाई क्या आया था। y - √3x, y - √3x +2 + 3√3, चलो 3√3 या 2√3, हाँ 3√3। चलो तो ये था एडवांस का, तो ये डुएबल क्वेश्चन था। ये तो मेंस लेवल वाला ही नहीं है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो कुछ नहीं, फॉर्मूला बैठाओ सॉल्व करो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या था ये? कुछ नहीं था। तो एडवांस में कभी कभी इजी क्वेश्चन आ जाता है, ये एडवांस लेवल नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि सर ये हार्ड लग रहा है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा। अगर आपको हार्ड लग रहा है ना तो थोड़ा प्रैक्टिस करो। ठीक है चलो फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। समझ आया ना सबको? ये मतलब थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक फॉर्म। ये आज का मतलब ये बेसिकली आज का टॉपिक नहीं था, ये कल का लास्ट वाला चीज था, तो कल ये नहीं हुआ था कवर, तो ये करा दिया। चलो समझ आया सबको? यस सर। अब करेंगे हम इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म लाइन का। ठीक है चलो, अब इसका क्या है मतलब चीज क्या है समझेंगे, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ गया भाई कि एक पैरामेट्रिक फॉर्मूला आए हम। ठीक है चलो देखते हैं। अब डायग्राम देख पा रहे हो, एक लाइन दिया है आपको। ठीक है, ये लाइन को पी क्यू एक लाइन है, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा और ये वाला मैं थीटा लूंगा। तो पी क्यू एक लाइन आप देख पा रहे हो और इसमें पी एंड क्यू आपका दो अलग अलग, मतलब लाइन के ऊपर मैंने दोनों पॉइंट लिया है पी एंड क्यू, और जिसका आप देख पा रहे हो क्या दिया है, कोऑर्डिनेट भी दिया है। तो कोऑर्डिनेट के थ्रू मैंने नीचे ड्रॉ किया है जो कि आपको समझने में इजी हो, इसलिए समझ पा रहे हो। नीचे वाला x1 और ये वाला x और ये वाला y1 और ये वाला y, ये तो पहले से आप बहुत पहले से देख के आ रहे हो, राइट? यस। तो मुझे समझना क्या है, मतलब कैसे करेंगे, मतलब ये चीज क्या है बेसिकली, पहले ये समझ। देखो मान लो आप अभी Q पॉइंट पे बैठे हो, मैं मान रहा हूं, और आपको जाना है P पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे? Q से ट्रेवल करते करते ऐसे जाओगे? ऐसे तो जाना पॉसिबल नहीं है ना। आपको तो Q से अगर P में जाओगे तो आप ये तो डायरेक्ट ट्रैवल कर लोगे, बट अगर कोऑर्डिनेट के थ्रू अगर मैं बोलना चाहूंगा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ आपको कि ये वाला मैं अभी x1 तक आ गया हूँ, अब p के लिए मुझे x तक जाना है, तो मैं इस डायरेक्शन में ना जाऊंगा इधर से। अगर मैं कोऑर्डिनेट का बोल रहा हूँ, बात समझो दिमाग में, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ दिमाग में जा रहा है आपका। आप x1 पे हो और आप p पे जाना है, तो p का जो x कोऑर्डिनेट है वो x है, तो आपको x1 से x तक मतलब इधर से इधर तक ना जाना है, ए तक ना जाना है। अभी आप Yes. x1 पे हो तो आपको x तक जाना है। बात समझ आ रहा है मेरा? सेम थिंग Yes, sir. दूंगा अभी
y1 पे हो, क्योंकि आप Q पॉइंट पे बैठे हो और आपको P पे जाना है, तो मतलब कोऑर्डिनेट का बात बोलूं मैं, मतलब हाँ कोऑर्डिनेट का बात बोलूं तो आपको y1 से y तक जाना है, मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो मुझे बेसिकली इतना डिस्टेंस चाहिए, इसका डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। आप बोल दोगे सर x माइनस x1 y माइनस y1, नहीं, वो पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं हुआ। मुझे ये वाला चीज थीटा के फॉर्म में लाना है, बात समझ रहे हो? क्योंकि y माइनस y1 x माइनस x1 ये तो पहले ही कर चुके हैं हम, जो कि 2 पॉइंट वाला फॉर्म था। याद है 2 पॉइंट वाला फॉर्म? Yes, sir. Yes, है, sir. बोलो। जिसने ये सर बोला वो बोलो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, बोलो फॉर्म क्या था, बोलो बोलो बोलो। अरे कोई नहीं बेटा, Y minus y1 हाँ y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 on x2 minus x1 y2 अपॉन y1 बाई x2 x2 अपॉन minus x1। x1 इसमें भी कुछ था ना नीचे? sir x minus x1. हाँ बहुत खूब, ये वाला था आपका 2 पॉइंट फॉर्म, बहुत खूब बेटा। ठीक है चलो, ये वाला मैंने जस्ट पूछ लिया। तो मुझे ये वाला चीज इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे देखो। तो ये सर थीटा है, ये थीटा है, तो बेटा ये भी थीटा ना होगा। इतना सब लाइंस में इरेज करूंगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको, फालतू में ही कर दिया है। ये थीटा होगा, समझ आया? हाँ थीटा तो होगा ही सर, समझ आया कि नहीं, बोलो। Yes, Yes, sir. और मैं आपका जो Q और P का डिस्टेंस है, पी क्यू का डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ आपका स्मॉल r, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, ये वाला को मैं ले रहा हूँ स्मॉल r। ठीक है, तो देखो मगर मैं ट्राइंगल, ये वाला पॉइंट का नाम दे देते हैं, चलो पी क्यू आर है, कहीं नहीं है, लिख दो पी क्यू आर लिख दो। इसमें मैं कर रहा हूँ कितना आपका क्यू आर बाई पी आर, कितना हो जाएगा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ये वाला पॉइंट क्यू था, ये वाला पॉइंट क्यू था, आप देख पा रहे हो, मतलब क्यू आर बेस है, बेस बाय हाइपोटेनस कितना होता है, बोलो बोलो। Cos theta. क्यू आर बाई पी आर लिया, अलग कलर कर दिया, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा, तो ये वाला कॉस थीटा बन जाएगा। और आप देखो मुझे क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर इक्वल्स टू बन जाएगा पी आर, जो कि आर लिया है, तो ये आर कॉस थीटा, मतलब ये वाला डिस्टेंस मेरा बन जा रहा है आर कॉस थीटा। आया समझ में बात? सेम तरीके Yes, से sir. मैं करूंगा आपका, मैं इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालने जा रहा हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, थीटा से करना होगा। सेम तरीके से मैं करूंगा, ये पी आर क्यों कर दिया भाई, ये पी आर क्यों कर दिया मैंने, पी आर तो आपका परपेंडिकुलर है, ये पी क्यू होगा। आप लोग भी देखो यार, ये गलत लिख दिया था मैं, पी क्यू हाइपोटेनस मतलब पी क्यू, देखो ये पी और ये क्यू, ठीक है। अच्छा इसको कलर और कोई कलर दे देते, चलो इसको ये वाला क्यू, ये वाला पी, चलो अब आई गेस समझ आ जाएगा, चलो। अरे इतना छोटा डायग्राम हो गया भाई। तो ये देखो, ये वाला क्या करेंगे अभी, परपेंडिकुलर, मतलब पी आर अपॉन करेंगे हम हाइपोटेनस, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। और आप देखो पी आर बन जाएगा कितना, पी क्यू मतलब आर साइन थीटा, मतलब मेरा ये जो डिस्टेंस आ जा रहा है ये आर साइन थीटा ना बन जाएगा, बोल सकता हूँ मैं? तो अब देखो मैं बोल सकता हूँ ना, ये जो टोटल y है, y का इतना सा है आपका r साइन थीटा, और इतना वाला आपका y1 है। तो मैं बोल दूंगा ना y इक्वल्स टू y1 प्लस r साइन थीटा एंड x इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा। दिमाग में आ रहा है ये चीज? तो इधर से देखो मैं क्या करूंगा, y माइनस y1 कर दे रहा हूँ, जो कि आपका y साइन थीटा कर दे रहा हूँ, जो कि r आ जा रहा है। इधर से मैं निकल रहा हूँ r का वैल्यू, तो ये r आएगा। इधर से भी निकालो r का वैल्यू, अच्छा जगह ही नहीं है, बहुत खूब। तो x माइनस x1 बाई कॉस थीटा करेंगे, दिस इज ऑल्सो r। तो ये भी r है सर, ये भी r है, तो ये दो भी इक्वल होगा। तो मैं इधर से बोल सकता हूँ ना, मेरा जो इक्वेशन बनता है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज y माइनस y1 बाई साइन थीटा, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू r। एंड व्हाट इज r? r है आपका ये जो लेंथ है, दो पॉइंट का लेंथ नहीं, मतलब दो पॉइंट का डिस्टेंस, यही आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है।
बात समझ रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स करना होगा, फिर जाके समझ आएगा। ये डेरिवेशन पोर्शन था, आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कभी कभी हो सकता है ना, मैंने बोला कि Q से लेके आप P तक जा रहे हो तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, राइट? अगर ऐसा ही अगर मैं आपको बोल दूं ना बेटा कि मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है और आपका 2 पॉइंट ये वाला P है, ये वाला Q है। आप P से Q की तरफ आ रहे हो, तो ये वाला डिस्टेंस अगर R होगा तो ये वाला इक्वेशन में आपको माइनस ऑफ R लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन देख के आपको लिखना पड़ेगा ये चीज। क्या बोल रहा हूँ, बात समझ आ रहा है मेरा? ये वाला आप sir. Q से P Yes, की तरफ sir. जा रहे थे तो R हुआ था, ये वाला P से Q की तरफ आओगे तो माइनस R आएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम हम देखेंगे, चीज को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, चलो आई गेस इसके बाद ही प्रॉब्लम है। हाँ, अच्छा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, अच्छे से समझो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोल के रखा है कि एन इंसेक्ट स्टार्ट्स, मतलब आप मान लो यार, एंट मान लो, कुछ भी मान लो जो मन में आए। ठीक है, तो एन इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P 1,2। चलो क्वेश्चन के साथ साथ ड्राइंग करना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन होगा ही नहीं, मैं तो भूल जाऊंगा। चलो ड्राइंग कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। अरे यार ये क्यों कर दिया। ठीक है, तो ये वाला आपका y, दिस इज योर x। चलो, तो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि आपका एक पॉइंट है P जो कि आपको दिया गया है 1,2। तो आप 1,2 कहाँ लोगे? इधर कहीं ले लो आप 1,2। तो दिस इज P1,2। ठीक है, समझ नहीं आए तो बोलना बेटा। और क्या बोल के रखा है? ट्रेवल्स 3√2 travels 3√2 units making 135 डिग्री एंगल। तो 135 कैसे होगा देखो, 90 मतलब इधर ये परपेंडिकुलर होता है तो 90, तो मोर देन 90 हो जाएगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, ये वाला एंगल बन जाएगा 135। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. और इस डायरेक्शन में जाएगा, मान लेते इधर आ गया, और ये वाला जो आपका ये P दिए, इसका नाम क्या देंगे? ये वाला Q दे देते। चलो PQ बन जाएगा आपका 3, कितना था, कहाँ गया, 3√2। हाँ, और क्वेश्चन में बोला है देखो, क्योंकि आप बोल सकते हो सर 135 तो इस साइड भी होगा ना, इस साइड भी नीचे की तरफ भी ले सकते थे, तो नहीं लेंगे। क्यों? देखो बोला है एंटी क्लॉकवाइज बोल कर रखा है, विथ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, जो वाला मैंने एरो दिखाया। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो इतना तक समझ आ गया, इतना तक टू रीच पॉइंट Q, इतना तक समझ आ गया सबको क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना बोला मैंने, कर दिया। देन क्या बोले? देन टर्न्स बाय 105। ये अच्छे से देखो भाई, ये अभी टर्न कैसे करेगा। देखो इसमें मैं पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। Q को थोड़ा साइड में लिखते हैं, तो ना ये इधर लिख देते हैं Q को हम। अब ये वाला पॉइंट से ये कहाँ जाएगा? इधर एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर। तो बेसिकली इसका लाइन ऑफ पाथ क्या था? इधर से आ रहा था ना, इधर से आ रहा था, इधर ही जाने वाला था, बट ये घूम जाएगा इधर से। इधर से कितना घूमेगा? मतलब इस लाइन के थ्रू ही 105 होगा। बात समझ रहे हो? इस लाइन के थ्रू होएगा। दिमाग में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मेरा ऑलरेडी ये वाला एंगल तो सर 135 है ही, क्योंकि ये वाला भी 135, ये वाला भी 135 होगा। तो इतना एंगल मेरा 45 बन जा रहा है। तो और मुझे कितना चाहिए 105 जाने के लिए? 45 आ गए और मुझे जाना है 60 डिग्री। तो मेरा ये बन जाएगा, मतलब
ये वाला 60 मान लेते हैं, तो ये टोटल बन गया मेरा 1, मतलब मेरा अभी पाथ घूम गया कहाँ, इस ये ले देते हैं, मतलब मैं इधर आ रहा था, इधर तक आया, फिर इधर से इधर घूम गया बाई 105 डिग्री। ये टोटल आपका 105 डिग्री घूम गए। समझ आया ये 105 वाला कंसेप्ट? एंटी क्लॉकवाइज है ये भी, तो मुझे इसी डायरेक्शन में लेना है। आप बोलोगे सर राइट में ले सकते थे, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ये भी है। एंड फर्दर ट्रेवल 4 यूनिट, मतलब ये वाला जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हो, ये क्यू से आर दे देते हैं। चलो ये क्यू आर जो है, क्यू आर आपका हो जाएगा 4 टू रीच पॉइंट आर, मतलब ये वाला फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। ये आपका डायग्राम बना है। ये क्वेश्चन समझ आया? पहले ये बोलो, पढ़ेंगे कैसे फिर बाद में देखते हैं। यस सर। सबको समझ आया? यस सर। ठीक है, तो चलो अब इसको सोचेंगे कैसे। देखो अभी हमें हमने दिखाया ना आपको कि ये वाला जो है, मतलब ये वाला जो चीज है, ये साइन थीटा, ये वाला अप्लाई कहाँ कर रहे हैं हम। आप एक चीज सोचो, मतलब एप्लीकेशन पोर्शन क्या है इसका। आप मान लो आप क्यू पे हो, आप जा कहाँ रहे हो, आप क्यू से जा रहे हो पी पॉइंट पे, और थीटा एंगल करके, तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हो। मैं भी सेम चीज इधर कर रहा हूँ बेटा, मैं पी से जा रहा हूँ क्यू पे, एंगल करके रखा हूँ 135। समझ रहे हो कि एप्लीकेशन क्या है। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जा रहा हूँ और कुछ एंगल पे जा रहा हूँ, तो इक्वेशन में ये लगा सकता हूँ, जो कि ये है पी से मैं क्यू जा रहा हूँ सर, और पी क्यू का लेंथ भी मालूम है जो कि आपका आर हो जाएगा, और आपका एंगल भी मालूम है 135। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला कैसे करेंगे, तो मैं क्यू निकालूंगा। सो फॉर क्यू, सबको समझ आया? यस सर। क्या था, x माइनस x1, x1 क्या हो जाएगा इस केस में, यही x1 यही y1, तो x माइनस x1 मतलब y, सॉरी 1 बाई क्या था, cos थीटा था। देखो तो cos थीटा मतलब cos 135, y माइनस y1 कितना होगा, सॉरी 2 बाई साइन 135, एंड दिस इज इक्वल्स टू r। r का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, देखो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ये आपका 3√2 का 3√2 ही आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा। ये समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इधर से मुझे कुछ मिलेगा इक्वेशन, मुझे दिखता है कि क्या करना है। अब कोई बोलो मुझे cos 135 को कैसे निकालेंगे, अब क्या होगा वैल्यू, कॉस एंड टेन से करना होता है, बोलो। याद भी है या 90 प्लस 45। हाँ, तो cos 90 प्लस 45 कर देंगे, तो ये वाला सर 90, मतलब ये ऑड मल्टीपल है सर 90 का, तो ये साइन 45 बनेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जा रहा है, तो ऑल साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बट हम निकाल रहे हैं कॉस का, तो ये माइनस बनेगा, तो इट विल बी -1/√2। समझ आया कि नहीं? चलो तो यस इसको बैठाएंगे, तो ये आएगा x माइनस 1 बाई -1/√2, y माइनस 2 बाई -1/√2 इक्वल्स टू 3√2। बात समझ आ रहा है? अब इन दोनों को सॉल्व करो, x आएगा, इन दोनों को सॉल्व करो y आएगा, तो एक्स वाई आपका आ जाएगा क्या, ये q का पॉइंट। तो आप मान लो x माइनस 1 आपका आ जाएगा इधर से, √2 कैंसिल, माइनस, सॉरी x माइनस 1 नॉट y, -3, सो x इक्वल्स टू बन जाएगा आपका -2, एंड y -2 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो √2 कैंसिल, -3 अगेन, एंड y आपका बन जाएगा -3 बन जा रहा है क्या, y -2। अच्छा सॉरी, ये वाला तो साइन 135 था ना, ये cos 135 का वैल्यू आया है, साइन का भी निकालना पड़ेगा, यही मैंने बैठा दिया, देखो ये गलत हो गया था। तो ये साइन 135 क्या होगा, सेम तरीके से करेंगे, साइन 90 प्लस 45, और ये साइन का निकाल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा, और ये साइन 90 प्लस 45 cos 45, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, साइन चेंज होकर cos हो जा रहा है, यानी सिर्फ 1/√2, तो ये माइनस नहीं, सिर्फ 1/√2 आएगा। समझ आ रहा है? यस। तो ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्रिगो का पोर्शन है, तो इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप, आई थिंक कि आप जान रहे हो, फिर भी मैंने बोल दिया कि कैसे करते हो। तो ये आपका माइनस नहीं होगा, ये 3, तो 3 + 2 बनेगा, ये 3 + 2 5, मतलब क्यू का आपका बन गया, क्यू का आपका आ गया कितना,
क्यू का कोऑर्डिनेट आ रहा है बेटा आपका -2,5। अब देखो आपको क्यू मालूम है, आपको आर चाहिए, आप एंगल भी जानते हो 105, बट ये 105 नहीं होगा इस केस के लिए। क्यू से आप जा रहे हो, क्यू मतलब ये वाला पॉइंट पे जा रहे हो, तो ये वाला पॉइंट से आप आर पे जा रहे हो, तो आप देखो क्यू से आप जो आर पे जा रहे हो, क्यू वाला ये लाइन है, तो आपको 60 डिग्री लेना पड़ेगा। इस केस में जो थीटा 135 था, इस केस में वो 60 बन जाएगा। मतलब फॉर आर क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, तो इस केस में कॉस थीटा बनेगा आपका 60 डिग्री, और x1 बन जाएगा ये वाला x1, ये वाला y1, तो इट विल बी +2। समझ आया? देख लो Yes, sir. समझ आ रहा Yes, है? इक्वल्स टू y माइनस y1, सर y माइनस y1 का वैल्यू 5 बाई साइन 60। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, इस दो पॉइंट का लेंथ था, लेंथ क्या था q r4, बट q से 4 नीचे जा रहे हो आप, तो ये वाला -4 लेना है। ये सब चीज ना बाद में याद ही नहीं रहेगा कि सर ये तो 4 लिखा था आपने इधर -4 क्यों लिख दिया। मैं साइड में छोड़ रहा करके लिख देता हूँ, ट्रेवलिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ, Q to R, so it's -4। अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों को लेके सॉल्व करो। सर हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कर सकते हैं यूज? नहीं बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं कर सकते हम। सर क्यों नहीं आर कर के सकते? कोऑर्डिनेट फाइंड करने में। क्यों नहीं कर सकते पॉइंट स्लोप फॉर्म? क्योंकि देखो आप ये जो टोटल डायग्राम मैंने ड्रॉ किया ना, ये पर्टिकुलरली सिर्फ एक लाइन तो नहीं है, इससे मल्टीपल लाइन है। पी क्यू एक अलग लाइन है बेटा, क्यू आर एक अलग लाइन है। आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में जो थीटा था ना, स्लोप था वो। अब देखो अगर आप इसमें यूज करने जाओगे तो आपको क्यू आर अगर निकालने जाओगे, मैं मान लेता हूँ आप क्यू आर का निकालने जा रहे हो इक्वेशन, तो आपको ना स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप मतलब क्यू आर का एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये वाला थीटा निकालना पड़ेगा आपको, जो कि थोड़ा हेक्टिक बन जाएगा काम। मतलब मुझे मालूम ही नहीं है कि कैसे भी निकाल सकते हैं इसको। मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म में जो स्लोप थीटा होता है तो स्लोप होता है ना, मतलब थीटा तो इंक्लिनेशन होता है, बट स्लोप मतलब एम जो है tan थीटा होता है, और थीटा मतलब आपको एक एक्सिस के साथ एंगल लेना पड़ेगा। मतलब एक बार इसका निकालो, एक बार इसका निकालो, इसका तो दिया है 135, चलो ठीक है, तो इसका निकालना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो बात? इसलिए हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्म से डायरेक्ट बन जाएगा प्रॉब्लम, आपको सोचना ऐसा पड़ेगा। ठीक है, यस सर। चलो फिर इसको सॉल्व कर दे। cos ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बोलो? cos 60 का वैल्यू कितना होता है भाई? 1/2 होता है। 1/2। This is equals to -4, so x plus 2 equals to -2, so x equals to -4, and y -5 आपका हो जाएगा ये √3/2 equals to -4, so y -5 बन जाएगा आपका ये -2√3, and y equals to 5 -2√3। सो आपका जो r बनेगा, r का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, वही तो एक्चुअल में आंसर में चाहिए था। सो दैट इज -4, 5 -2√3। दिस इज द आंसर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन अच्छा था, बात समझ आया सबको? ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन कराने में ही टाइम गया इसका, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो दूसरा वाला देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। समझ नहीं आया क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अच्छा दिस फ्रॉम द लाइन दिस। अच्छा पहले आप मान लो कि ये वाला आपका लाइन है जो आपको दिख के रखा है। क्या दिख के रखा है बेटा? 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, मतलब कोई पॉइंट वाला कौन सा है? पॉइंट है आपका P 2,3। देखो बेसिकली अगर कोई पॉइंट से आपको इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होता है, मतलब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्मली पूछा जाता है, बट ये हम अपकमिंग सेशंस में करेंगे। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि कोई पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस। क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, फ्रॉम लाइन दिस मेजर्ड
पैरेलल टू द लाइन दिस, मतलब मान लो आपके पास और एक लाइन है, मानने का बात नहीं है, क्वेश्चन में बोला है तो आप सोच लो, बोलेंगे कि ये वाला एक लाइन है जो कि दिया है कितना, x माइनस वाई प्लस सॉरी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको P पॉइंट से ये वाला येलो कलर का जो स्ट्रेट लाइन है इसका डिस्टेंस निकालना है अलोंग दिस लाइन, मतलब इस लाइन के पैरेलल। तो इस लाइन के पैरेलल चलोगे तो आपका ऐसे चलना होगा और इधर जो जाके ये वाला पॉइंट पे कट कर दे रहा है। तो आपको निकालना क्या है, मान लेते हैं ये वाला आपका पॉइंट Q है, तो आपको P Q ही निकालना है। बात समझ आ रहा है मेरा? यस क्वेश्चन सर। समझे या नहीं पहले बोलो। यस सर। तो देखो इसमें हो क्या रहा है फिर, अगर मैं पूछूं आपको तो देखो ये वाला लाइन का नाम देते हैं पी क्यू, ये वाला ए बी दे देते हैं। चलो तो ए बी और पी क्यू पैरेलल है, मतलब ए बी का जो स्लोप होगा पी क्यू का भी वही स्लोप होगा। यस सर। हाँ या ना बोलो। यस कोई सर। बोलो मुझे कि ए बी का स्लोप क्या होगा, इक्वेशन से ही बोल सकते हैं ए बी का स्लोप कितना होगा। बोलो बोलो। -1। 1 होगा। y को निकाल, y को राइट में दे दो तो कितना आएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू y। तो y इक्वल्स टू mx हो रहा है ना, तो 1 इंटू एक्स, तो इसका m हो जा रहा है 1, मतलब इसका भी m आपका 1 ही है। तो सर मुझे इसका स्लोप मिल गया है, हाँ या ना बोलो। यस सर। और आपके पास ऑलरेडी एक पॉइंट भी है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म आप पी क्यू का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। और पी क्यू का अगर इक्वेशन निकाल सकते हो तो पी क्यू और ये 2x माइनस 3y प्लस 9 को सॉल्व करोगे तो आपका क्यू वाला पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। और क्यू मिल जाएगा तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू निकाल देंगे। समझ आया टोटल क्वेश्चन का पाथ कैसे करेंगे? यस सर। तो अभी क्या करेंगे हम करेंगे कि आपके पास पी का मतलब पी क्यू लाइन का स्लोप है, पॉइंट है, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म इसका इक्वेशन निकालेंगे। सो इक्वेशन ऑफ पी क्यू कितना होगा, जल्दी बोलो 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 भाई बोलो बोलो बेटा। y माइनस 3 y माइनस हाँ y माइनस 3, इतना टाइम क्यों भाई? इज इक्वल टू 1 इंटू 1 एक्स इंटू माइनस एक्स 2। माइनस 2, तो ये आ जाएगा सर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, हाँ या ना बोलो। सही किया, हाँ। तो y को लिख दो आप x प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करो, q आ जाएगा। सो फॉर q क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू वाई, मतलब x प्लस 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, 2x माइनस 3x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3x कितना हो जा रहा है, माइनस x इक्वल्स टू ये वाला आ जाएगा आपका 9, मतलब माइनस 6, तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 6, हाँ या ना बोलो। ठीक किया मैंने, हाँ ठीक किया लग रहा है। तो y कितना आ जाएगा आपका, y आ जाएगा इधर से, y आ जाएगा इधर से x प्लस 1 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, मतलब q का जो आ रहा है 6,7। तो मैं पी क्यू ना निकाल सकता हूँ इजीली, क्या हो जाएगा, अंडर रूट की होवे, क्या होगा ये वाला, मैं मेरे लैंग्वेज में बोल रहा था की होवे मतलब क्या होता है, ठीक है। सो ये आपका क्या बन जाएगा फिर, तो ये आपका बन जाएगा, देखो Q है और ये वाला आपका P है, तो 2,3 और इधर लिख लेता है P का, हाँ 2,3 क्या हो जाएगा बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको मालूम है, ये तो बोल दो एटलीस्ट। 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 3, माइनस अच्छा 6 तक। हाँ 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 7 माइनस का, 7 का स्क्वायर तो ये आएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, ये वाला माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, तो आएगा ओनली 5। गलत कर दिया मुझे लग यस रहा है, ये सर माइनस 4 है, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस 4 का स्क्वायर आएगा 16 और ये वाला आएगा आपका 16, दोनों ही 16 आ रहा है राइट। तो रूट ओवर ऑफ 32, तो क्या हो जाएगा, 4 8 से 32 होता है ना,
4 इंटू इसको कर देंगे 4 इंटू 2, तो 4 रूट ओवर ऑफ 2। हाँ या ना बोलो? हाँ यही आएगा। Yes, ऑप्शन दिया sir. था क्या? कुछ ऑप्शन नहीं दिया था, चलो ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जा रहा है, दिस यूनिट, ये आपका आंसर हो जा रहा है। ठीक है, समझ आया सबको बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन Yes, थोड़ा sir. भारी भारी क्वेश्चन था, इसलिए समझने में थोड़ा आपको लग सकता है कि टाइम। ठीक है, चलो ये वाला देखेंगे अब। ठीक है, टाइम है ना, 10 मिनट में बन जाएगा। चलो, ये बोल क्या रहा है? ये लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 मीट्स द लाइंस दिस। अच्छा, ये लाइन थ्रू द पॉइंट दिस मीट द लाइन दिस। अच्छा चलो ड्रॉ कर लेते हैं। एंड दिस एट द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, ये लाइन है जो कि 2,3 पॉइंट के थ्रू जा रहा है। मीट्स द लाइंस दिस, ये वाला एक लाइन, एंड दिस एट द पॉइंट ए एंड बी, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। मतलब केस क्या बन रहा है? देखो आप, दो लाइन है आपके पास, एक लाइन है बेटा और दूसरा वाला ये एक लाइन है। ठीक है, तीसरा कोई लाइन है जो कि इसको क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। बात समझ आया मेरा? यही बोल रहा है। देखो, ये लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 मीट्स द लाइंस दिस एंड दिस, मतलब ये जो येलो कलर का लाइन है, दो लाइन को मीट कर रहा है। कहाँ? ए एंड बी को। तो अब एक के बाद एक दिया है। देखो, पहला वाला जो दिया है इसके लिए आपको ए लेना है, रेस्पेक्टिवली दिया है, मतलब ये वाला ए के लिए है, ये वाला बी के लिए है। मतलब आप मान लो कि ये आपका L1, चलो इसको मान लेते हैं L1, इसको मानते हैं हम L2, और L1 के लिए आपका क्या आ जा रहा है? L1 के लिए आपका पॉइंट ए, मतलब ये वाला हो जाएगा तो आपका पॉइंट ए, ये वाला आपका आ जाएगा पॉइंट बी, क्योंकि आपको बोल के रखा है। देखो, 2,3 मीट्स द लाइन दिस एंड दिस एट ए, मतलब ये वाला लाइन को x माइनस 2y प्लस 7, इसको ए पे, मतलब मैं बोल दूंगा कि x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये वाला है। और ये वाला लाइन के लिए x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये वाला लाइन है। समझ आया मेरा? मतलब क्वेश्चन, अभी तक का क्वेश्चन का मतलब इतना तक पढ़ लो, पढ़ लो, Yes, खुद से sir. पढ़ लो एक बार। फिर क्या बोल रहा है? इफ p डिवाइड्स ए बी। अच्छा, ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, येलो कलर का स्ट्रेट लाइन, ये एक पॉइंट के थ्रू जा रहा है जो कि 2,3 बोल के रखा है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला मेरा पॉइंट P है जो कि 2,3 है। अब बोला है इफ P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 3:2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ए बी का इक्वेशन निकालना है लाइन का। अच्छा, तो P जो है A और B को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि हाँ, P से जो A का होगा, क्योंकि देखो बोला है P डिवाइड्स ए बी, मतलब P से जो A का रेशियो होगा ये आपका 3 बन जाएगा, ये वाला टोटल, और P से 2 का जो है, B का है, ये 2 बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन रहा है। बात समझ आ रहा है मेरा? मैं अगर बोलूँ कि बेटा P A ओवर P B, ये आपका बनेगा 3:2, मैं ये इरेज करके इधर लिख दिया। समझ आया? ये वाला एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, देखो इसीलिए P पॉइंट बाहर है, एक्सटर्नली है। तो मुझे पहले क्या लेना पड़ेगा? मैं ना पहले ले लेता हूँ P जो लाइन है, इसका मुझे स्लोप चाहिए होगा। तो मैं पहले एक लाइन खींच लेता हूँ इधर से, कोई और कलर कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ, तो मान लेते हैं कि ये वाला मेरा स्लोप ऑफ P जो कि थीटा, मतलब इंक्लाइनेशन है, स्लोप इधर से निकालेंगे m, जो कि tan थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? अभी पहले देख लो, मुझे इधर से ए बी का इक्वेशन चाहिए होगा। यस सर। ठीक है, अब देखो L1 जो है इसका लाइन का इक्वेशन लिख दिया, L2 जो है लिख दिया है। अब हम करेंगे क्या? इस पे करेंगे तो क्या करेंगे? अब इसको ऐसे सोच सकते हैं ना बेटा, कि देखो P पॉइंट से हम क्या करेंगे, B पे जाएंगे फर्स्ट, या तो मान लो P से हम A पे जा रहे हैं और एंगल थीटा दिया है, तो यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म कर सकते हैं। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. P से मैं A पे जा रहा हूँ, और मैं, बट इसके लिए तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मैं ले सकता हूँ ना PA, रेशियो दिया है तो मैं मान लेता हूँ PA इक्वल्स टू 3R एंड PB इक्वल्स टू 2R। रेशियो दिया है इसलिए कुछ लेना पड़ेगा, जैसे कि x लेते थे आप,
3:2 तो सर 3x 2x दो क्वांटिटी ऐसे लिख सकते थे ना, क्लास 7 8 9 10 में करते थे, तो वही वाला चीज मैंने पी भी ले लिया 2r 3r क्योंकि रेशियो दिया था, मुझे एग्जैक्ट लेंथ नहीं दिया था। तो अभी मैं क्या करूंगा, फॉर ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा छोटा करके बनाते हैं, डायग्राम का जरूरत पड़ेगा। x माइनस x1 मतलब x1 का क्या करेंगे सर, x1 कैसे निकालेंगे, x1 ये वाला हो जाएगा ना आपका x1 y1, पी से जा रहे हो तो ये वाला x1 y1, तो 2 बाई क्या आएगा, कितना था फॉर्मूला में cos थीटा, तो थीटा मालूम नहीं, थीटा को थीटा लिख दिए तो cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है, देखो कुछ वैल्यू नहीं है थीटा। y माइनस कितना आएगा, y माइनस कितना आएगा y1 का वैल्यू 3 है, बैठा दो पाई साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था, लेंथ किसका, p से a का, जो कि मैंने क्या लिया था 3r। समझ आया ये वाला चीज, देख लो। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके x निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे y निकाल के इन टर्म्स ऑफ r। चलो निकालते हैं। सो देखो x माइनस 2 आ जाएगा आपका 3r cos थीटा, x इक्वल्स टू 2 प्लस 3r cos थीटा हो गया। y माइनस 3 आ जाएगा आपका 3r साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y आएगा 3 प्लस 3r साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये जो आपका है a का क्या आ गया आपके पास, कोऑर्डिनेट आ गया क्या 2 प्लस 3r cos थीटा, 3 प्लस 3r साइन थीटा। ठीक है, समझ आया ये वाला चीज, ये कोऑर्डिनेट है इतना बड़ा। सिमिलरली हम b के लिए भी करेंगे, फॉर b ये इजीली हो जाएगा, देखो सेम तरीके से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। इसमें देखो 2 प्लस 3r cos थीटा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, b के लिए जो x आएगा क्या आएगा बोल सकते हो, ये 3r था तो b pb के केस में 2r आ जा रहा है, तो मेरा जो इधर 3r हो रहा था ये 2r आएगा, तो 2r cos थीटा होगा। और पॉइंट तो सेम ही रहेगा ना, p तो सेम ही पॉइंट है, तो मतलब ये 2 प्लस 2r cos थीटा बनेगा। समझ आ रहा है, समझ नहीं आएगा तो बोलना बेटा, ठीक है। यस सर। क्योंकि देखो p से हम क्या ले रहे हैं, p से b ले रहे हैं, सिर्फ a चेंज हुआ है, तो p पॉइंट तो सेम ही रहेगा, मतलब ये x1 y1 सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने ये 2 को 2 ही बैठा दिया। बट ये 3r था क्योंकि ये pb का वैल्यू 3r था, राइट, सॉरी pa का वैल्यू 3r था, pb का वैल्यू 2r है, तो इसलिए मैंने 2r बैठाया। सेम तरीके से y बन जाएगा आपका क्या, इसमें 3 है तो 3 बनेगा, बट ये 3r था तो ये 2r साइन थीटा। समझ आया, यस ये सर। आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका b का कोऑर्डिनेट, ये b का कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो सर मुझे a और b का तो कोऑर्डिनेट पता चल गया है, तो अगर a और b का कोऑर्डिनेट पता चल गया है तो आप बोल सकते हो ना b वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर है और a वाला जो पॉइंट है ये इसी लाइन के ऊपर है, तो ये दो पॉइंट ये लाइन को सेटिस्फाई ना करेगा, करेगा ना, क्योंकि पॉइंट है उसी लाइन के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, नाउ a इज ऑन, ये कौन सा लाइन के ऊपर है, L1 के ऊपर। देखो ये जो है L1 के ऊपर है, ये वाला जो है L1 के ऊपर है, L1 क्या है x माइनस 2y प्लस 7, तो आप कर दोगे x माइनस 2y प्लस 7, x माइनस 2y, सो x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 था, किसके लिए, a पॉइंट के लिए, तो x इसका a है, y ये है, इसको बैठाओ, सो 2 प्लस 3r cos थीटा माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा y, 3 प्लस 3r साइन थीटा प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये वाला करेंगे तो 2 प्लस 3r cos थीटा माइनस ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 6r साइन थीटा प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका cos थीटा के सामने 3 आ रहा है, ये -6 प्लस 2 प्लस 7, ये आपका आ जाएगा इधर से 3r cos थीटा माइनस 6r साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इधर से आप देख पा रहे हो r cos थीटा माइनस 2r साइन थीटा, 3 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू -1।
कुछ नहीं, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ए पॉइंट का जो था उसमें बैठा के सेटिस्फाई करा दिया, तो साइन और कॉस का एक रिलेशन आ गया। समझ आ रहा है मेरा बात? यस सर। सेम काम करेंगे किसके लिए, L2 के लिए, जो कि B होगा। मतलब नाउ B lies on L2, तो L2 इक्वेशन क्या था देख लो, x प्लस 3y माइनस 3, और देखो B L2 के ऊपर ही है, तो x प्लस 3y माइनस 3, तो x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और मेरा b का कोऑर्डिनेट क्या था, 2 प्लस 2r कॉस थीटा, 3 प्लस 2r साइन थीटा, तो बैठा दो। ये आएगा x का क्या था, ना बड़ा कोऑर्डिनेट है ना, भूल ही जा रहा हूँ, 2 प्लस 2r कॉस थीटा। चलो, तो ये आपका आएगा 2 प्लस 2r कॉस थीटा प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2r साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 प्लस 2r कॉस थीटा माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 6r साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो फाइनली आ जा रहा है आपका 2r कॉस थीटा प्लस 6r साइन थीटा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और आप इधर से 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये बनेगा r कॉस थीटा प्लस 3r साइन थीटा इक्वल्स टू -4। प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा था, ठीक है। तो देखो, ये वाला आपका इक्वेशन 1 देंगे हम, ये वाला आपका इक्वेशन 2 देंगे, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो ऊपर से r कॉमन आएगा, इधर से r कॉमन आके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई हम 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या था इक्वेशन 1, r cos थीटा माइनस 2r sin थीटा इक्वल्स टू -1। सो r cos थीटा माइनस 2r sin थीटा बाई, इधर से r cos थीटा प्लस 3r sin थीटा, r cos थीटा प्लस 3r sin थीटा इक्वल्स टू -1 बाई, ये वाला कितना था, -4। सो 1/4, r भी कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या इनमें से, अब देखो इनमें से 10 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सर जो cos टू थीटा। कॉमन लिया था हाँ बेटा, सर, 2 कहाँ गया सर? कौन सा वाला 2, ये सर वाला, जो कॉमन, यस सर। ये वाला 2 कॉमन लिया, तो देखो 2 कॉमन लोगे तो इसमें से 2 जाएगा, इसमें से 3 हो जाएगा, इसमें से 4 हो जाएगा। देखो एक बार में लिख दिया मैंने, यस समझ सर। रहे हो? ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos थीटा माइनस 8 साइन थीटा इक्वल्स टू, ये बनेगा cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। तो इधर से क्या आ जा रहा है, cos ये 3 cos थीटा हो जा रहा है, और इसको इस साइड ले जाओगे तो 11 साइन थीटा, एंड आपका बन जा रहा है कितना, tan थीटा, जो कि आ जा रहा है 3/11। और यही आपका क्या है, tan थीटा ही तो आपका स्लोप है ना, तो फाइनली आपको स्लोप मिल गया है। और आप देखो आपको p का क्या मिल गया फाइनली, p का फाइनली स्लोप मिल गया है। ये थीटा तो मतलब इंक्लिनेशन था, स्लोप मतलब ये मिल गया, और आप पॉइंट जानते हो, एक यूजिंग वन पॉइंट स्लोप फॉर्म आप इसको निकाल सकते हो। सो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, p का दिया था कितना, p का दिया था 2,3, और आप स्लोप जानते हो, तो y माइनस y1 मतलब 3 इक्वल्स टू स्लोप 3/11 x माइनस x1 मतलब 2। तो आपका आ जा रहा है कितना, 11y माइनस 33 3x माइनस 6। सो फाइनली आ जा रहा है 3x माइनस 11y प्लस 27 इक्वल्स टू 0, 33 माइनस 6। यही बेटा आपका फाइनल आंसर बन रहा है। थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था, बट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। ये समझ जाओगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम का एक साथ चीज समझ जाओगे, जो कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए आज नंबर ऑफ प्रॉब्लम थोड़ा कम ही रखा था, मुझे मालूम था कि ये सब थोड़ा लंबा जाएगा ये सब समझने में आपको। ठीक है, बहुत बड़ा चीज था ये वाला प्रॉब्लम, लास्ट वाला। टाइम भी लगभग हो ही गया, 15 मिनट लग गए ये वाला प्रॉब्लम, तो बहुत बच्चे ऑलरेडी लीव भी कर चुके हैं मुझे लग रहा है। ठीक है, बट ये समझ पाओगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है। ये आपका एडवांस का क्वेश्चन था। यस सर।
ठीक है, तो एक बार जाके देखो इस चीज को और रिवाइज करो, नहीं तो भूल जाओगे, सब के सब भूल जाओगे सब चीज। अच्छा, एक ऑप्शन नहीं था क्या इसका? नहीं, अच्छा एडवांस में ऑप्शन मतलब ये बड़ा वाला, मतलब वो मल्टीपल क्वेश्चन आंसर, मतलब मल्टीपल वाला क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है फिर, चलो बेटा, आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड पढ़ो, कल मिलते हैं फिर दूसरा क्लास में। और होमवर्क करके आना, आज का जो होमवर्क था वो कल ओके। करके आना है। आज होमवर्क किसी ने नहीं दिखाया, ठीक है? मैं पूछ